नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में मैं सुमन गोठड़िया आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की बुक किताब क्षितिज का दूसरा पाठ दूसरा अध्याय तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की लक्ष्मण और परशुराम संवाद हम पढ़ रहे थे। उसके 2 पद हमने कर लिए थे। तीसरे पद से आज हम शुरू करेंगे। तो आगे जो है वो बात चल रही थी लक्ष्मण और परशुराम दोनों आपस में। लक्ष्मण जो है वो परशुराम को व्यंग्य वचन कह रहे थे, जिससे परशुराम जो है वो क्रोधित हो रहे थे। और उसी से आगे जो है परशुराम जो है वो अपनी तारीफ़ में या कह सकते हैं कि अपना प्रताप अपना बल जो है उसका बखान कर रहे थे कि मैं कैसा हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है। उसी के बाद आगे हम पढ़ते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। तो यहाँ बिहसी बिहसी यानी हंस करके, लखनु यानी लक्ष्मण, बोले मृदुबानी यानी मीठे वचनों में। तो लक्ष्मण परशुराम की बातें सुन करके हंस करके मुस्कुरा करके मीठे वचनों में बोले, अहो कि अरे, या हे मुनीसु कि हे मुनि मुनीश्वर, महाभट मानी कि मैंने तो आपको महा यानी महान, भट यानी योद्धा, मानी यानी कि प्रसिद्ध या माने हुए योद्धा समझा था। कि हे मुनीश्वर, मैंने तो आपको महान प्रसिद्ध माना हुआ योद्धा समझा था, लेकिन पुनि पुनि आप तो क्या कर रहे हो, पुनि पुनि यानी बार बार, मोहि यानी मुझे, देखावी देखावी यानी दिखा रहे हैं, कुठारू यानी कुठार या उनका जो औजार है, परशुराम के पास जो औजार रहता है, जो फरसा रहता है उनका, कुठार कुल्हाड़ा रहता है, उसकी बात यहाँ हो रही है कि आप तो मुझे बार बार अपना कुठारू दिखा रहे हैं या अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहारू, चहत यानी चाहते हैं, उड़ावन यानी उड़ाना, फूंकी यानी फूंक से, पहाड़ू यानी पहाड़ को, कि आप तो फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ लक्ष्मण जो है वो अपने आप को पहाड़ कह रहे हैं और परशुराम का जो क्रोध है, गुस्सा है, उसको फूंक की संज्ञा दे रहे हैं कि आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। यानी मैं एक पहाड़ हूँ, आप मुझे फूंक से नहीं उड़ा सकते हो। नहीं, मेरी भी शक्तियाँ, मेरी भी प्रताप आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो आगे फिर कहते हैं, यहाँ कुंभड़ बतिया कोहु नाही। यहाँ यानी यहाँ, कुंभड़ बतिया यानी कि छुई मुई का पौधा, कोहु नाही यानी कोई नहीं है। लक्ष्मण आगे परशुराम से कहते हैं कि यहाँ छुई मुई का पौधा कोई नहीं है। छुई मुई यानी जिसको छूते ही जो सिकुड़ जाता है, छुई मुई का पौधा। तो आप क्या कर रहे हो, हमारी तरफ उंगली कर रहे हो और आप ये सोचते हो कि हम आपसे डर करके छुप जाएंगे, लेकिन यहाँ हम कुंभड़ बतिया नहीं हैं, यानी हम छुई मुई के पौधे नहीं हैं जो आपकी बातों से डर जाएंगे। जे तर्जनी देखी मरी जाही, तर्जनी यानी ये जो आप तर्जनी उंगली हमें दिखा रहे हैं बार बार, ये उंगली देख करके हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। यानी कुंभड़ बतिया जो छुई मुई का पौधा होता है, उसको हम उंगली दिखाते हैं, उसकी तरफ उंगली करते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। तो बार बार परशुराम भी क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण को उंगली दिखा रहे हैं, अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। तो लक्ष्मण उसको कह रहे हैं उनको कि आप ये जो बार बार हमें तर्जनी उंगली दिखा रहे हैं और अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, तो हम यहाँ छुई मुई के पौधे नहीं हैं जो आपसे डर जाएंगे। फिर आगे कहते हैं, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कछु कहा सहित अभिमाना। कि देखी कुठारू यानी मैंने आपका कुठार या कुल्हाड़ा देख लिया है। सरासन यानी धनुष और बाना यानी बाण, धनुष और बाण कुठार ये सब आपके मैंने देख लिए हैं। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और मैंने आपको अभिमान सहित कुछ कह भी दिया है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, यानी मैंने आपकी जनेऊ, ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, एक सूत का जो धागा है वो अपने डाले हुए रखते हैं गले में, तो वो इन्होंने क्या है, लक्ष्मण ने इनके अंदर, इनके शरीर पर देख लिया है कि जनेऊ देख ली है मैंने आपकी, और मैं समझता हूँ कि आप भृगुसुत यानी भृगु वंश से संबंध रखने वाले हैं। इसका मतलब आप ब्राह्मण हैं। और मैं जो कछु कहे हूँ सहो
ऋषरोकी, यानी मैंने आपका जनेऊ देख लिया है, इसलिए मुझे समझ आ गया है कि आप भृगुवंश से संबंधित है, यानी आप ब्राह्मण हैं। और जो कुछ भी आप मुझे कह रहे हैं सहूँ, यानी मैं सहन कर रहा हूँ। ऋषरोकी यानी ऋष यानी गुस्सा मैंने अपना रोक रखा है, यानी मैंने अभिमान से आपको कुछ कह दिया होगा, आपका कुल्हाड़ा और आपके ये धनुष बाण देख करके आपका ये जो पूरा अभिमान है ये सब मैंने देख लिया है, ये सब मैं सहन कर रहा हूँ, मैंने कुछ कहा भी नहीं है इतना। लेकिन मैंने आपके गले में ये जनेऊ देख करके मैंने समझ लिया है कि आप भृगुवंश से है या फिर आप ब्राह्मण हैं, और इसीलिए आप जो कुछ कहे जा रहे हैं मैं सहन कर रहा हूँ और मैंने अपना गुस्सा रोक रखा है। क्यों रोक रखा है? आगे वो कहते हैं लक्ष्मण कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी कि भक्त, अरु यानी और, गाय यानी गाय। कि हम कौन? लक्ष्मण कहते हैं कि हम लोग क्या नहीं करते, सूर्य यानी देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर क्या नहीं करते हैं, हमरे कुल इन पर न सुराई, कि हमारा जो कुल है इन पर अपनी सुराई यानी वीरता नहीं दिखाता, इन पर हम अपनी वीरता का प्रयोग नहीं करते हैं। और मैंने आपके गले में वो जनेऊ देख ली है, आपने जनेऊ धारण कर रखी है, इसका मतलब आप ब्राह्मण हैं, और इसीलिए आप जो कुछ कहे जा रहे हैं, ये कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, सब कुछ हमें डरा रहे हैं, तो मैंने अपना गुस्सा रोक रखा है, लेकिन मैं आप पर वार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण, देवता, भक्त और गाय, इन सब पर हमारा कुल जो है, हम जिस कुल से आते हैं, हमारा वो कुल जो है वो इन सब पर अपनी वीरता नहीं दिखाता। बंधे पापु अपकीर्ति हारे। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि अगर हम इन चारों लोगों पर अगर अपनी वीरता दिखाएंगे तो बंधे पापु, हम पाप से बंध जाएंगे, और अपकीर्ति यानी अपयश हमारा फैलेगा। हम अपनी कीर्ति जो है वो हारे यानी हार जाएंगे, हम अपना यश जो है वो हार जाएंगे और हमें अपयश मिलेगा और हम पाप के भागी हो जाएंगे। इसलिए हम इन चारों पर कभी भी अपना जो प्रताप है वो नहीं दिखाते, इन चारों पर कभी भी वार नहीं करते। मारत हूँ पा परिय तुम्हारे, कि आप मुझे मारेंगे ना, मार भी देंगे ना, तो भी पा यानी पाँव, परिय यानी पड़ूंगा तुम्हारे यानी आपके, कि आप मुझे मार भी देंगे, मृत्यु के घाट भी उतार देंगे, तो भी मैं आपके पैरों में ही पड़ूंगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और हमारा कुल ब्राह्मण पर वीरता नहीं दिखाता, उन पर वार नहीं करता। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कि आपके तो वचन जो हैं, आपकी जो वाणी जो है वो करोड़ों कठोर वचनों के समान है। आपने तो ये व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, कि आपने तो व्यर्थ में ही धरऊ यानी धारण कर रखा है, बाण और कुठार यानी ये कुल्हाड़ा, ये धनुष बाण आपने व्यर्थ में ही धारण कर रखा है, क्योंकि इनका काम तो आपकी वाणी कर देती है। आपकी वाणी भी इनसे ज़्यादा कठोर है, इनसे ज़्यादा तीखी है। फिर आगे हम पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं ये, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। कि जो बिलो की अनुचित कहूँ, कि मैंने आपको कुछ भी अनुचित कह दिया है या मेरे अंदर कुछ भी अनुचित आपने देख लिया है, तो क्षमहु यानी आप क्षमा कीजिए, क्षमावान हैं आप तो महामुनि की, हे महामुनि, धीर यानी धैर्य धारण कीजिए, कि आप तो क्या है, क्षमावान हैं, महामुनि हैं, इसलिए आपको धैर्यवान होना चाहिए, क्षमावान होना चाहिए। अगर मैंने कुछ अनुचित आपको कह दिया है तो आप उसको देख लीजिए, यानी कि उसको माफ़ कर दीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, सुनी यानी ये सब सुन करके, सरोस यानी गुस्से सहित, क्रोध सहित, भृगुवंश मणि यानी भृगुवंश के मणि यानी कि परशुराम जो हैं वो बोले गिरा गंभीर, बोले गिरा यानी बहुत ही गंभीर, यानी गंभीर वाणी में वो बोले। क्या बोले? कौशिक। कौशिक यहाँ किसको कहा है? विश्वामित्र को। राम और लक्ष्मण जो है वो अपनी शिक्षा ग्रहण करने गए हुए थे विश्वामित्र के साथ। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो वो आते समय सीता के स्वयंवर में रुकते हैं, इसलिए विश्वामित्र जो हैं वो अपने दोनों शिष्यों के साथ ही थे, तो वहाँ विश्वामित्र मौजूद थे, इसलिए परशुराम जो है वो विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, और यहाँ विश्वामित्र के लिए ही कौशिक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो परशुराम ने कहा कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनहु मंद यह बालकु, कि सुनो यह बालक जो है वो मंद यानी कि मंद बुद्धि लगता है मुझे, या इसकी बुद्धि जो है वो ऐसे लग रहा है कि कम काम कर रही है। क्यों?
कुटिल काल बस निज कुल घालकु, कि कुटिल यानी ये जो बालक है वो स्वभाव से क्या है, काल बस यानी कि मृत्यु के वश में हो चुका है। कुटिल कठोर जो काल है उसके वश में ये हो चुका है। और निज यानी अपने, कुल यानी वंश की, घालकु यानी कि नाश करना चाहता है। ये बालक मुझे कुछ भी बोले जा रहा है, मेरे सामने जो है मुझे जवाब दिए जा रहा है, तो मेरा गुस्सा तुम्हें पता ही है, इसलिए मुझे यह बालक मंद बुद्धि लगता है। शायद इसमें बुद्धि नहीं है, अगर इसमें बुद्धि होती तो ये मेरे सामने ऐसे जवाब नहीं देता, मुझे व्यंग्य वचन नहीं कहता। लेकिन ये मुझे कहे जा रहा है कुछ भी, इसका मतलब ये जो है वो कठोर काल के वश में हो चुका है, मृत्यु के वश में हो चुका है, और अपने पूरे कुल का ये नाश कराने वाला बालक जो है वो हो रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, कि भानुवंश से कौन थे, राम और लक्ष्मण जो थे वो सूर्यवंश से थे, सूर्यवंशी थे ये, इसलिए इनको कहा है भानुवंश, यानी सूर्यवंश पर ये लोग क्या है, ये जो लक्ष्मण है वो क्या है, राकेश यानी चंद्रमा में कलंकु यानी कलंक के समान है। जैसे चंद्रमा में कलंक होता है वो उसको दागी बना देता है, वैसे ही ये सूर्यवंश में ये बालक जो है वो उस कलंक के समान पैदा हुआ है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, कि एकदम निपट यानी नीरा ही, निरंकुश यानी इस पे कोई भी अंकुश नहीं, ये स्वच्छंदता से बोल रहा है, स्वच्छंद समझता है खुद को। अबुध यानी मूर्ख है, और निसंकु यानी ये निडर है, इसमें कोई भी डर नहीं है। और ये बालक जो है इन सारे लक्षणों की वजह से ही मेरे हाथों मारा जाएगा। काल कवलु, काल यानी मृत्यु के, कवलु यानी ग्रास, की मृत्यु का ग्रास बनने वाला है। होई ही क्षण माही, होई यानी हो जाएगा, क्षण माही यानी पल भर में, कि ये पल भर में अगर थोड़ा भी मेरे सामने अब और जवाब दिया तो मैं इसको पल भर में क्या करूँगा, मृत्यु के घाट उतार दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्षण में ही काल कवलु यानी मौत का ग्रास बनने वाला है। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तो कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, तो परशुराम आगे कहते हैं कि ये क्षण भर में मेरे हाथों मृत्यु का ग्रास बन जाएगा या मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। और कहो पुकारी यानी ये बात मैं इस सभा में पुकार करके कह रहा हूँ, खोरी यानी दोष, मोहि नाही कि फिर मुझे दोष मत देना। तुम्हें हटकहू जो चहूँ उबारा, तुम्हें यानी तुम, हटकहूँ यानी रोक लो या मना कर दो इसको, जो चाहे हूँ उबारा, अगर तुम चाहते हो इसको उबारा यानी बचाना, कि हे विश्वामित्र अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो इसको मना कर दो या इसको रोक लो। कही प्रतापु बलु रोषु हमारा, और इससे हमारा यानी मेरा जो प्रताप है, जो बल है, जो रोष है, उसका बखान तुम इससे कर दो कि मेरे अंदर मैं कितना प्रतापी हूँ, कितना बलवान हूँ, कितना गुस्सा मुझे आता है, ये सारा जो विवरण है तुम इसको मेरा बता दो। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, अब लक्ष्मण जो है वो फिर से उनको व्यंग्य वचनों से कुछ ना कुछ कह रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं। क्या कह रहे हैं, लखन कहेऊ, लखन कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं मुनि, कि हे मुनि, सुजसु यानी आपका जो यश है, तुम्हारा यानी आपका जो यश है, तुम्हें ही अच्छत को बरने पारा, तुम्हें यानी आप खुद, अच्छत यानी कि बिना किसी रोक टोक के या बिना किसी मतलब नुकसान के या अच्छे तरीके से, पूर्ण तरीके से बरने यानी वर्णन कर पाएंगे आप, कि आपके यश का जो बखान है वो आप विश्वामित्र को क्यों कह रहे हैं करने को, आपके यश का बखान आप खुद क्या कर पाएंगे, अच्छे तरीके से पूरा वर्णन कर पाएंगे। अपने मुँह तुम है आपनी करनी, कि अपने मुँह से आप इतनी देर से भी तो बखान कर रहे हैं, आपने यानी अपने बारे में आप इतनी देर से मुझे बता ही रहे हैं कि आप क्या हो, कैसे हो, आप में कितना गुस्सा है, आपने क्या क्या किया है। बार अनेक भांति बहुबरनी, कि बार बार आपने ये अनेक भांति मुझे या अनेक तरीके से आपने ये मुझे बता दिया है। बहुवर्णी यानी और कुछ आप कहना चाहते हैं, और भी कुछ वर्णन करना चाहते हैं, तो नहीं संतोष तब पुनि कुछ कछु कहूँ, यानी उससे भी आपको संतोष नहीं हुआ है अपना बखान करने के बाद भी, तो आप मुझे और कुछ भी पुनि यानी फिर से कछु कहूँ और कुछ कहना चाहते हैं, बहुवर्णी यानी और ज़्यादा बखान करना चाहते हैं, तो जन्नी रिस रोकी दुसह दुख सहू, यानी आपने अपनी जो रिस है, अपना जो गुस्सा है, वो दुस्सह यानी जो असहनीय जो गुस्सा है उसको आप क्यों सहन कर रहे हैं,
क्यों इस दुख को सहन कर रहे हैं? आप अपना जो वर्णन है, जो बखान है, वो आप खुद ही कर दीजिए। वीर व्रती तुम्हें धीर अछोबा, कि आप वीर व्रती हैं, आप वीरता को धारण करने वाले हैं, वीर व्रत हैं आप। और धीर यानी धैर्यशाली हैं, धैर्यवान हैं। अछोबा यानी ये शुद्ध जो है, ये आपको शोभा नहीं देता, या ये क्षुब्धता है, ये जो छोटी चीज़ें हैं वो आपको शोभा नहीं देती। गारी देत न पावहु शोभा, आप जो ये गारी देते हुए या मुझे आप छोटा बताते हुए या अपने बारे में बड़ा बखान करते हुए और सामने वाले को छोटा समझ, तो ये सारी चीज़ें आपको शोभा नहीं देती, क्योंकि आप तो महान वीर व्रती हैं, धैर्य धारण करने वाले हैं। आप क्षुब्ध यानी घबराने वाले और वैसे होने वाले नहीं हैं। तो आप क्या हैं, दूसरे को ये छोटा समझना, दूसरे के सामने अपना खुद का बखान करना, ये सारी चीज़ें आपको शोभा नहीं देती। क्योंकि सूर समर करनी करही, सूर यानी शूरवीर जो होते हैं, वो समर यानी युद्ध में, करनी यानी जो करना होता है, उनको जो कार्य करना होता है, करही यानी वो करते हैं। यानी शूरवीर जो होते हैं वो युद्ध में क्या करते हैं, अपनी युद्ध वीरता का परिचय देते हैं, ना कि कहीं न जनावही आपू, वो कहीं नहीं यानी कहते नहीं हैं, आपू यानी अपनी, जनावही यानी प्रशंसा, कि जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध में अपनी प्रशंसा का बखान नहीं करते हैं, बल्कि अपनी युद्ध में अपने योद्धा होने का परिचय देते हैं, अपनी वीरता का बखान करते हैं, अपनी वीरता का परिचय देते हैं, ना कि अपनी खुद की प्रशंसा करते हैं, बल्कि उनको युद्ध में जो करना होता है वो करते हैं। यानी कि अपने शौर्यवान होने का परिचय देते हैं, बराबर युद्ध करते हैं, ना कि प्रशंसा का बखान करते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। विद्यमान रन पाई रिपु, विद्यमान यानी सामने, रन यानी युद्ध में, पाई यानी पाकर के, रिपु यानी शत्रु को, सामने शत्रु को पाकर के, कायर कथे ही प्रतापु, कायर लोग जो होते हैं वो कथे यानी कहते हैं, प्रतापु यानी प्रताप का बखान करते हैं, कि युद्ध में शत्रु को सामने पाकर के जो कायर लोग होते हैं वो अपने शौर्य का बखान करते हैं, ना कि अपने वो युद्ध नहीं करते। और जो युद्ध वीर होते हैं, जो वीरव्रती होते हैं, जो महान शक्तिशाली होते हैं, जैसे कि आप हो, शौर्यवान होते हैं, जो शूरवीर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो युद्ध में अपने शौर्य का बखान करते हैं, अपनी प्रशंसा नहीं करते। अपनी प्रशंसा कौन करता है, सामने शत्रु को पाकर के जो कायर होता है वो अपनी प्रशंसा का बखान करते हैं, जबकि आप तो कायर नहीं हो। तो ये सारी बातें कौन कह रहा है, लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से। इसके बाद क्या होता है, फिर ये सारी बातें लक्ष्मण की सुनकर के क्या होता है, परशुराम जो है वो लक्ष्मण को आगे कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, कि तुम्हें तो ऐसे लगता है जैसे काल यानी मृत्यु ने हाँक यानी बुला कर के ही मेरे पास लाया है, जैसे कि मृत्यु तुमको मेरे पास बुला कर के ही लाई है आज। बार बार मोहि लागी बुलावा, कि बार बार वो मृत्यु जो है तुम्हारी वो मुझे बार बार अपनी तरफ बुला रही है, क्योंकि तुम ऐसे काम कर रहे हो, व्यंग्य वचन से मुझे क्या कर रहे हो, पीड़ित कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या है, मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। और ऐसे लगता है जैसे मृत्यु तुम्हें मेरे पास बुला करके लाई है और बार बार मुझे आवाज़ लगा रही है तुम्हें मारने के लिए। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर धोरा, कि सुनत लखन के बचन कठोरा, लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुन करके परशु यानी अपना फरस जो है, अपना कुल्हाड़ा जो है वो सुधारी यानी सही से अपने हाथ में धारण करते हैं। और अब जनी देई दो सुमोही लोगु, कि अब जनी, अब जो लोग हैं वो मुझे क्या मत करना, दोष मत देना, कि अब मुझे कोई भी, यहाँ जो लोग बैठे हैं वो दोष मत देना, क्योंकि कटुवादी बालकु वध जोगु, कि ये जो कटुवादी, ये कठोर वचन बोलने वाला जो बालक है वो वध के योग्य ही है, वध जोगु यानी वध के योग्य ही है, ये मृत्यु के घाट उतारने लायक ही बालक है, क्योंकि ये मेरे सामने मुझे कुछ न कुछ बोले जा रहा है, इसलिए अब इसको मैं मौत के घाट उतार रहा हूँ। अपना जो कुल्हाड़ा है वो उनने सुधार लिया है हाथ में, और अच्छे से अब सबको कह रहे हैं कि अब मुझे यहाँ बैठे कोई भी लोग दोष मत देना, क्योंकि ये जो बालक है, ये कड़वे वचन जो बोल रहा है वो वध करने योग्य ही बालक है।
बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, बाल बिलो की, बाल यानी बच्चा समझकर, बिलो की यानी देखकर या बच्चा देख करके या बच्चा समझ करके, बहुत यानी बहुत, मैं यानी मैंने, बांचा यानी इसको बचाया है, बच्चा समझ करके मैंने इसको बहुत देर छोड़ दिया है। अब ये हूँ मरनी हार भा सांचा, कि अब तो यह मरनी हार यानी मरने योग्य ही है, भा यानी हो गया है, कि अब तो सच में यह मरने योग्य ही हो गया है, या वैसे ही ये लक्षण जो है वो अपने प्रकट कर रहा है, बार बार मुझे कड़वे वचन बोल रहा है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, कौशिक यानी विश्वामित्र, विश्वामित्र ने कहा कि क्षमीय यानी क्षमा कीजिए, अपराधु यानी अपराध, कि ये बच्चा है, बालक है, आप इसका अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु, कि बाल दोष यानी बालकों के दोष जो है, बालकों की जो बुराइयां हैं वो गुण, दोष गुण, गण ही, गण यानी गिनते नहीं है, देखते नहीं है, साधु यानी सज्जन लोग, कि आप तो सज्जन हैं, सूरवीर हैं, और आप जैसे लोग जो हैं वो बालकों के दोष गुण नहीं देखते हैं, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकरुण को ही, खर कुठार यानी अब परशुराम क्या कहते हैं विश्वामित्र को, कि मेरा जो ये कुठार जो है, मेरा जो ये कुल्हाड़ा जो है वो खर यानी पैना है, एकदम धार लगा हुआ है, और मैं यानी मैं खुद क्या हूँ, अकरुण यानी मुझे करुणा नहीं आती, कोही यानी क्रोधी हूँ, कि एक तो मैं क्रोधी हूँ, दूसरा मुझे किसी पर दया नहीं आती, तीसरा क्या है, मेरा ये कुल्हाड़ा जो है वो एकदम पैना है यानी तीखा है, धार किया हुआ है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे कौन खड़ा है, अपराधी खड़ा है, मेरे गुरु का अपमान करने वाला, मेरे गुरु का धनुष तोड़ने वाला, शिव धनुष तोड़ने वाला अपराधी खड़ा है, कि एक तो मेरे हाथ में ये धनुष, ये कुठार है, कुल्हाड़ा है, धार लगाया हुआ, दूसरा मुझे दया नहीं आती किसी पे भी, तीसरा मैं गुस्सेले स्वभाव वाला हूँ, और सामने मेरे कौन खड़ा है, अपराधी खड़ा है। तो ये सारी चीज़ें मेरे में होने के बावजूद अपराधी को मैं कैसे बख्श दूँ, वो भी मेरे गुरु का द्रोही, मेरे गुरु का जो द्रोही है, विद्रोही है, उनका शिव धनुष तोड़ने वाला, मेरे गुरु का धनुष तोड़ने वाला वो खड़ा है मेरे सामने, तो उसको मैं कैसे बख्शूं। उत्तर देत छोड़ो बिनु मोहे बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, कि ये मेरे को उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, बिनु मारे यानी बिना मारे, बिना मारे मैं इसको सिर्फ क्यों छोड़ रहा हूँ, केवल, कि केवल और केवल कौशिक यानी हे विश्वामित्र, सील तुम्हारे, तुम्हारी शीलता की वजह से, तुम्हारे व्यवहार की वजह से, तुम्हारे व्यवहार की वजह से, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं इसके प्राण जो हैं वो छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, कि नहीं तो यह आज इस कठोर कुठार से काटा ही जाता, गुर ही उऋण होता हूँ श्रम थोड़े, और आज मेरा गुरु का जो ऋण है मेरे ऊपर वो थोड़ा कम हो जाता, वो थोड़ा उतर जाता। आगे क्या कहते हैं, गाधी सुनो कह हृदय हंसी, गाधी सुनो यानी विश्वामित्र, विश्वामित्र जो हैं वो परशुराम की ये बातें सुन करके हृदय यानी अंदर ही अंदर, हृदय में हंसी यानी हंसते हैं, अंदर ही अंदर उनके एक हंसी निकलती है। मुनि ही अरी हरी अरई सूझ, कि मुनि जो हैं ये परशुराम जो हैं इनको सब जगह हरी अरे यानी हरियाली ही हरियाली सूझ रही है। कैसे, जैसे जो सावन में अंधा हो जाता है उसको हरा ही हरा दिखता है, क्योंकि सावन में सब जगह हरियाली होती है, और उस समय जो अंधा हो जाता है उसको सब जगह हरियाली दिखती है। अब विश्वामित्र जो हैं उनका सामना जो है वो छोटे मोटे राजाओं से और उनसे कम शक्तिशाली लोगों से हुआ है, तो उनको ये लग रहा है कि ये भी ऐसे ही हैं, इनमें भी कोई शक्ति वक्ति नहीं है, बल्कि ऐसे ही साधारण वो राजपूत हैं और साधारण राजवंश से हैं, साधारण जो लोग हैं वो हैं, ये क्या कर पाएंगे मेरे सामने, ये सोच करके विश्वामित्र हंसते हैं, क्योंकि राम और लक्ष्मण कोई साधारण पुरुष नहीं थे, है ना, और वो परशुराम जो है उनको साधारण मनुष्य समझ रहे थे, इसलिए ये बात जो है वो अंदर ही अंदर सोच करके विश्वामित्र हंस रहे हैं। अयमय खांड न ऊखमय अजहू न बूझ अबूझ, यानी अजहू यानी अभी तक, न बूझ यानी इनको पता नहीं है, अबूझ यानी ये अज्ञानी है। कौन, विश्वामित्र। किस बात से अज्ञानी है, कि ये क्या है, अयमय खांड न ऊखमय, ऊखमय यानी ये जो राम लक्ष्मण है वो गन्ने की खांड नहीं है, बल्कि किस चीज़ की खांड है, अयमय यानी लोहे की खांड है। जैसे चीनी होती है, वो गन्ने की चीनी होती है, वो तो मीठी होती है और रस से भरी होती है और उसको फोड़ा भी जा सकता है
है ना, उसको पिघाला भी जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन लोहे के जो दाने होते हैं चीनी के समान, उनको हम क्या कर सकते हैं, चबा नहीं सकते। गन्ने वाली जो चीनी होती है उसको तो हम चबा सकते हैं, वो तो रस भी आएगा उनमें, उनका हम उनको पी भी सकते हैं। लेकिन लोहे के जो दाने होंगे, लोहे की जो खांड बनी हुई होगी, उसको हम नहीं चबा सकते ना, उससे तो हमारे खुद के दांत टूट जाएंगे। तो वही चीज़ विश्वामित्र जो हैं वो अंदर ही अंदर सोच करके मुस्कुरा रहे हैं कि ये कोई राम लक्ष्मण जो हैं वो कोई गन्ने की खांड बनी हुई नहीं है, बल्कि ये लोहे की खांड है। और इस चीज़ से परशुराम क्या है, अभी अज्ञानी है, इनको पता नहीं है कि ये किस वंश से हैं और क्या क्या इनके पास शक्तियां हैं और ये क्या अवतार लेकर के प्रकट हुए हैं और इनमें क्या शक्तियां हैं, क्या ये रूप धारण करके आए हुए हैं। तो उन सब चीज़ों से परशुराम अभी अबूझ हैं। इसलिए ये बातें सोच कर कि क्या है, विश्वामित्र अंदर ही अंदर हंस रहे हैं। चलो आज हम अपने 1 2 3 पद पूरे हो गए हैं, बाकी जो पद हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।